छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आज शाम 3:55 पर मेरा मस्तू मेरा भाग्य में क्या है खास, आप उसकी एक झलक देख लीजिए। अंकुर नमक में है वो आयोडीन जो दिमाग को बनाता है सबसे तेज। अंकुर नमक, असली नमक। तो ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए, प्रीति जी ने हमें मुरादाबाद से फोन किया है, बात कर लेते हैं। प्रीति जी, सवाल पूछ लीजिए अपना। हेलो आचार्य जी, नमस्कार। नमस्कार जी। आचार्य जी, मेरा नाम प्रीति है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10 नवंबर 1984 और टाइम है 12:30 AM और मेरा जन्म स्थान है मुरादाबाद का। जी गुरुजी, एक तो मुझे अपने नाम की स्पेलिंग पूछनी है कि मैं क्या नाम की स्पेलिंग लिखूं। PREETI प्रीति लिखती हूँ। और दूसरी चीज मुझे ये पूछनी है आपसे कि मेरी इस जन्म पत्री के हिसाब से मतलब मेरे फ्यूचर में क्या क्या होगा, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि ये रियल है या नहीं है। सुनिए जी, एक तो प्रीति, आप पी का आपका 8 बनता है, आर का 2 बनता है, डबल ई का 5 और 5 और टी का 4, आई का 1, टोटल आपका 25 बनता है। अगर आप अपने डेट ऑफ बर्थ को टोटल करेंगे वो भी आपका 7 बनता है। प्रीति, आप बाकी दर्शक भी सुन लें, प्रीति इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि कंपैटिबल विद एवरीबॉडी। आपके नाम जो आपका डेट ऑफ बर्थ है प्रीति, आपका डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल ये आपके स्पेलिंग ठीक है। मैंने एक्सप्लेन इसलिए किया है ताकि दर्शक जाने कि हम कितनी गहराई तक आपके नाम को अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। इस नाम को ज्यादा आप इसको अपने नाम को रिकॉग्निशन देने के लिए इस नाम को 108 बार लिखकर किसी भी धार्मिक ग्रंथ में श्रीमद् भगवद गीता के पेज 7 के ऊपर रख लीजिए। इसके साथ एक कैट्स आई आप धारण कीजिए और आपको अपने जीवन में जो समस्या अभी आपको आ रही हैं, ये आपको समस्या कोई नहीं आएगी। आपका समय इस वक्त शुभ चल रहा है। दिसंबर 2012 से पहले एक शुभ समाचार इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, जो भी आपके मन में कोई बात हो उसके लिए एक शुभ समाचार आपको मिलेगा। इन बातों का ध्यान रखिए और एक अपने चौरस चांदी का टुकड़ा अपने पिल्लों के नीचे रेगुलर रखना है। एंड गॉड ब्लेस यू। रीना है दिल्ली से, स्वागत है रीना जी, सवाल पूछिए। हाँ जी शास्त्री जी, नमस्कार। नमस्कार। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 मार्च 1971। टाइम नहीं मालूम है पंडित जी। कोई बात नहीं। हमने नया मकान लिया है, मकान नंबर है 334। अभी तक हम उसमें शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्या रीजन है? हाँ, रीजन बड़ा सिंपल है जी। सुनिए, अब आपका अपना मूलांक 8 है जो शनि का कारक है। मकान नंबर आपका 334 है जो टोटल 10 बनता है जो सूर्य का कारक है। सूर्य पुत्र शनिदेव आपस में कभी मित्र नहीं हुए, बाप और बेटे की आपस में बनती नहीं है। आप इस मकान में शिफ्ट करने के योग ही बड़े कम है। शिफ्ट करेंगे तो आपका मन वहां विचलित रहेगा। हो सकता है कि आपका मन करे कि मैं बेच दूं, मगर घबराइए नहीं, आगे सुन लीजिए। सुनिए, आपने क्या करना है, इस घर में जब जाएंगे किसी बुजुर्ग का या बड़े का पहले पाम उनका वहां पे रखाइए। अगर बुजुर्ग कोई आसपास नहीं है तो किसी वृद्ध ब्राह्मण का, वैसे तो पिता का पाम रखना चाहिए वहां पे। तो उसमें उनको आप उपहार दीजिए, धोती दीजिए, तौलिया दीजिए। अगर आपके पिता है तो उनको अच्छा उपहार दीजिए, पहला कारण। दूसरा कारण क्या है, आपने इस 334 जो आपने अंक लिखा है, इस 334 के नीचे आपने ई शब्द साथ लिख दीजिए। 334 ओवर उसके नीचे करके ई लिख दीजिए या यू लिख दीजिए या वी। इतना हल्का लिखिए कि आपका एड्रेस जो है वो कंफ्यूजन ना हो। अगर आप ऐसा करते हैं, मैंने ई क्यों बोला है, ई का अंक 5 होता है,
आपका 1 है 5 और 1 6 जो शुक्र का कारक है, शुक्र शनि मित्र है, इसलिए आप मकान को बदलने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आप ई लखे रखेंगे, किसी बुजुर्ग के पांव वहां डलवाएंगे, आपको ये मकान फलेगा। घबराइए बिल्कुल नहीं, लोगों की बातों में आके मकान को आपने बेचना नहीं है, वास्तु के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना। आपको मैं एक सीधा उपाय जो बोल दिया है आप उसको कीजिए एंड गॉड ब्लेस। अशोक है दिल्ली से, स्वागत है अशोक जी, सवाल पूछिए। पूछा था जी, ये 20 सितंबर 1997 मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है, 6:58 उनका जो है सुबह का टाइम है। अभी आपने पूछा ना पहले सवाल ये। आचार्य जी उन्होंने वो आपने कहा था कि रूबी पहनने के लिए, उसने पहले मूंगा पहन रखा है, रूबी साथ पहन ले? नहीं जी नहीं, उनके लिए मूंगा तो सूट नहीं करेगा। पूछिए कारण क्या है। आपकी बेटे की पहले बोल चुका हूं कन्या राशि है, जिसका कारण बुध है। बुध जो है वो मंगल का मित्र बिल्कुल नहीं है। बच्चा आपका टोटल कंफ्यूज रहेगा, पढ़ने में मन उसका बिल्कुल लगेगा। मूंगा उतार के आप जल प्रवाह कर दीजिए, आप रूबी धारण करवाइए, उसको रोहिणी नक्षत्र बनवाकर पूरा प्राण प्रतिष्ठा करके, जब तक कोई स्टोन धारण नहीं करेंगे, ये सिंपल सा सस्ता स्टोन है, लेकिन इसको पूर्ण प्राण प्रतिष्ठा के साथ डालिए, अदरवाइज इसका लाभ नहीं रहेगा। ये आप करिए और बिल्कुल आपकी मुराद पूरी होगी एंड गॉड ब्लेस यू। और अब जान लेते हैं पाइसेस यानी मीन राशि का राशिफल। एक अवसर आपको प्राप्त होने वाला है आज के दिन, उसको हाथ से छोड़िएगा मत। इसके साथ यात्रा में आपको लाभ होगा, शुभ रंग आपका पीला है और भाग्य आपका साथ देगा 70% एंड गॉड ब्लेस यू। आचार्य जी ये शिवम राजपूत हैं, 28 अप्रैल 1997 सुबह 9:05 नोएडा में जन्म है। ये इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, 10th में है फिलहाल। क्या करना चाहिए? बिल्कुल जी, कौन सा रत्न पहने? कोई भी कार्य शिवम राजपूत जी, आपका 28 अप्रैल आपने बोला है और आपकी 28 अप्रैल जी 28 अप्रैल है। सुनिए अब आपकी अपना पहली बात की मुलाक 1 है, जो एक निश्चित तौर पर सेल्फ कॉन्फिडेंट व्यक्ति का अंक बनता है। दूसरी बात, आपकी राशि वृक्ष बनती है, जिसका कारक शुक्र है, जिसका यूनिफॉर्म के साथ संबंध है। आपका 100% जिस भी कार्य के लिए आप प्रयास कर रहे हैं उसमें काम होगा। यूनिफॉर्म से संबंधित कोई भी कैरियर आपको सूट करता है। आप एक ही काम करते, सूर्य को निरंतर जल देते रहिए और एक फिरोजा धारण कर लीजिए एंड गॉड ब्लेस यू। तृष्णा है दिल्ली से, स्वागत है तृष्णा जी, सवाल पूछिए। पंडित जी मैं अपने और अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30 जनवरी 1989, समय दिन के 12:05 और मेरे भाई की डेट ऑफ बर्थ है 5 फरवरी 1986, समय दिन के 1:40। जी पहले अपने बारे में पूछ लीजिए तृष्णा जी। पंडित जी मैं पूछना चाहती हूँ, मेरी मदर की तबीयत आजकल बहुत ज्यादा खराब है, वो कब तक ठीक होंगी और हमारे घर में सब कुछ अच्छा कब होगा? और भैया का क्या प्रश्न है? भाई साहब का क्या प्रश्न है? सर भाई साहब के बारे में पूछना चाहती हूँ, उसकी अच्छी से जॉब कब लगेगी, उसकी शादी कब तक होगी? जी सुनिए आप, ऐसा है आपका अपना मूलांक 3 बनता है जो बृहस्पति का कारक है, इसलिए आप माँ की तरफ ज्यादा चिंतित हैं, बड़ों के प्रति ज्यादा चिंतित हैं। घबराइए मत। एक खोपा साबुत लेकर, नारियल लेकर, लाल कपड़े लपेटकर घर की 100 डायरेक्शन में रख दें। किसी प्रकार की समृद्धि बीमारी जो घर से है वो निकलेगी और आपको लाभ होगा। जहां तक आपके भाई का प्रश्न है, आपके भाई का मूलांक 5 है, इनकी राशि अपनी कुंभ राशि है। शनि और जो बुध है आपस में एक न्यूट्रल है, मित्र भी है और नहीं भी है। इसके लिए क्या करिए कि आप जब तक एक ग्रह को स्ट्रांग नहीं करते तब तक आपके भाई की जॉब नहीं लगेगी। इसके लिए बुध का स्ट्रांग होना बड़ा जरूरी है, जो वाणी को नियंत्रण देगा। शनिवार को वो दान करें और बुध ग्रह के लिए एक पन्ना धारण कर लें। इसके साथ ओम भू बुधाय नमः इस मंत्र का जाप करें। और सुनिए, दिसंबर 2012 से पहले इनकी नौकरी के लिए एक शुभ समाचार आपको जरूर मिलेगा। ऐसे व्यक्ति की मदद मांगे जिसका नाम होता है ए से या आर से। इंटरव्यू के वक्त इनको चाहिए कि उस वक्त हरे रंग का वस्त्र या सफेद रंग का वस्त्र धारण करें एंड गॉड ब्लेस यू। तो फिलहाल आज के लिए आपके पसंदीदा कार्यक्रम कल, आज और कल में इतना ही, लेकिन कल 2 बजे क्या है खास, आप उसकी एक झलक देखिए। कल भी आचार्य जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे। आचार्य जी आज के